अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों को जिस तरह से मैं यहाँ पर क्लोन आप लोगों का बनवा रही हूँ, यहाँ तक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया और अब हमें ये बनाना है। बट इससे पहले मैंने आप लोगों को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी सिखाना है कुछ इस तरीके का, ताकि आप इजीली ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकें अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग से थोड़ा पहले सीखना पड़ेगा, फिर हम जो है बाद में उसको अपनी ये वाली जो क्लोन वेबसाइट बना रहे हैं ना मैक्सन की, इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, लाइक अलग से बना लेंगे। पहले हमें सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अलग से एक फ़ोल्डर बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम मैं रख देती हूँ जैसे कि ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एडिटर पे आकर इसको ओपन करना है। तो पहले हम अब तिलावत सुन लेंगे, उसके बाद जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके जी, तो अब क्या करना है, फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर, और अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर क्या करना है, ओपन कर लेना है। मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर कहाँ पर है, आपको नज़र आ रहा है क्या? ओके, ये रहा, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, index.html पे आ जाऊँगी, index.html, और यहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऐड कर दूँगी, जिसमें मैं यहाँ पर टाइटल दे दूँगी क्या, ड्रॉप डाउन, वाउट ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, करना क्या है, हमेशा मेरी बात आज आप लोग गौर से सुनिएगा, सारी चीज़ों को गौर से समझिएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर। नेविगेशन आपको पता है, नेव बनाते हैं आप किसके लिए, मेन्यू के लिए, और फिर उसके अंदर क्या करते हैं, एंकर टैग इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है सिंपल मेन्यू। सिंपल मेन्यू के लिए आप इसी तरीके से मेन्यू बनाते हैं। ये है मेन्यू पार्ट 1। ठीक है, या टाइप 1 समझें या मेथड 1 समझें, ये होता है मेथड 1। ठीक है, और ये सिंपल मेन्यू के लिए रहता है, फॉर द सिंपल मेन्यू, इसको मैं लिख देती हूँ फॉर द सिंपल, कमेंट में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, सिंपल मेन्यू। अब आपको सीखना है ड्रॉप डाउन, वो होता है मेथड 2। इसको मैं क्या कर रही हूँ, फिलहाल के लिए कमेंट कर रही हूँ, आपको समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, मेथड 2, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, मेथड 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए होता है। मैंने हमेशा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप यूएल के अंदर, एल आई के अंदर एंकर टैग यूज़ करें। ये चीज़ मैंने बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे बताएं। बताई थी ना? वो इसलिए होता है कि पहले में आपने एल आई लिस्ट के अंदर होम यूज़ कर लिया, राइट। अब दूसरी लिस्ट बनाई यहाँ से आकर, ये सब आप सीख चुके हैं, तो मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इस एल आई में मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग, और मैंने यहाँ पर रखा सर्विसेस। क्या रखा? सर्विसेस। अब इस एल आई के अंदर मुझे सर्विसेज के और भी यानी टाइप्स रखने हैं। आपको पता है एल आई के अंदर दोबारा लिस्ट बनती है, तो वो क्या कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट। होपफुली आपको याद होगा, नहीं याद तो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, याद कर लीजिए। एल आई के अंदर जो आप दोबारा से लिस्ट क्रिएट करते हैं यू एल करके, फिर से एल आई, वो क्या कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट। तो अब सर्विसेज जो है एक एल आई के अंदर था, अब सर्विसेज के और टाइप्स है, तो मैंने दोबारा से लिस्ट बनाई, और क्या लिखा, मेरी सर्विसेज क्या हैं, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या है, जैसे कि
ग्राफिक डिज़ाइन कुछ भी, मतलब मैं अपने पास से रफली यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। एल आई के अंदर एंकर टैग है सर, यानी एल आई के अंदर इसका कंटेंट है। इसका कंटेंट है क्या, सर्विसेज, और उसके अंदर और हमें चीज़ें रखनी है, उसी सर्विसेज का एरिया रखना है, तो हमने दोबारा लिस्ट बना लिया। ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट, और इसको भी एंकर टैग के अंदर ही रखना था। ये मैं भूल गई ज़रा सा। इसको काम करते हैं, एंकर टैग को कॉपी करते हैं और हर एल आई के अंदर पेस्ट कर देते हैं। एल आई एल आई एल आई, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या अभी मेन्यू, और अब यहाँ पे रखेंगे सर्विसेज का वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर दोबारा से आपको समझा रही हूँ नेस्टेड लिस्ट का। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए काम आता है। और क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। ये हमारी है सर्विसेज। अब इससे बाहर आ जाएं, ये वाली लिस्ट से बाहर आ जाएं। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना लिया आपने, दोबारा से एल आई ऐड करें, फिर से सिंपल सिंपल के उसमें आ जाएं। और क्या था सर, होम, अब अबाउट आ जाता है, ठीक है। अबाउट, अबाउट, और क्या आ जाता है, एल आई के अंदर कॉन्टेक्ट भी आ जाता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, आपको पता है कि सारी एक यूएल में सारी लिस्ट है, सिर्फ एक सर्विसेज वाले एल आई के अंदर सर्विसेज है। अब करना क्या है, इनको एक हिसाब से जो है ना आपने क्लास दे देनी है। कैसे, जैसे कि जो हमारे पास मेन है, मेन नेविगेशन के अंदर रखना है ना, नेविगेशन के अंदर, सॉरी, नेविगेशन के अंदर ये सब कुछ रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हम नेविगेट कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को। तो यू एल के अंदर, एक मिनट, ओके, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें एक दफ़ा। तो ये नेविगेशन के अंदर रखा है सब मैंने। तो फर्स्ट ये जो यू एल है, इसको मैं क्या कहूँगी, इसको क्लास दे दूँगी मेन मेन्यू। ये हमारा मेन मेन्यू है, ठीक है। यू एल जो है हमारा मेन मेन्यू है, सब में लिस्ट है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे शुरू हो रहा है ड्रॉप डाउन के लिए, तो इसको, ये वाली एल आई को मैं क्लास दूँगी ड्रॉप डाउन। अब मैं क्यों दे रही हूँ आपको सब समझ आ जाएगा। ये वाली एल आई को किस क्या क्लास दूँगी, जिसके अंदर नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है ड्रॉप डाउन, और वो अंदर जो लिस्ट है उसको दोबारा क्लास दूँगी ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, या इस तरीके से कर देते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारा कोड है। पहला है यूएल, उसका है मेन मेन्यू, फिर है जो वो एल आई जिसके अंदर नेस्टेड लिस्ट है ड्रॉप डाउन, और जो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो रही है वो है ड्रॉप डाउन मेन्यू। कहीं नहीं जा रहे, इसी में आ जाते हैं, बल्कि अब मैं इसको हटा देती हूँ। सही है, रेडी है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब आती है सीएसएस की बारी। स्टाइल टैग पे आ जाओ। स्टाइल टैग पे आ जाओ। मेन मेन्यू, क्या करना है, मेन मेन्यू। मेन मेन्यू को पहले स्टाइल करेंगे, या काम करते हैं, पहले तो हम ये कर लेते हैं, नेविगेशन के अंदर जो यू एल है, नेविगेशन के अंदर जो यू एल है उसमें हमें, पहले मैं गो लाइव करती हूँ। ये जो यू एल है, इन सब में जो लिस्ट आ रही है ना, ये लिस्ट आइटम्स वगैरह, तो मैं क्या कहूँगी, तो क्या नेविगेशन के अंदर जो यू एल आ रहे हैं इनका लिस्ट स्टाइल नन कर दो, लिस्ट स्टाइल नन कर दो। ये जो बुलेट्स वगैरह हमें शो हो रहे हैं ये शो ना हो, देखिए शो नहीं हो रहे, अब बेटर है। सही है जी। अब देखें सर्विसेज के अंदर नेस्टेड लिस्ट पूरी बन गई है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसको नेविगेशन में अच्छे से ड्रॉप डाउन मेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीएसएस तो चाहिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास है लाइक मेन मेन्यू जो है, मेन मेन्यू, इस क्लास को गौर से आपने समझना है। उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं, बैकग्राउंड ऑरेंज। सही है, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ऑरेंज। ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर से पैडिंग ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो, और क्या है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर में आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है। और अब क्या करना है, यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो चुका होगा, ऑलराइट। इसको आकर अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो ये सारे एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। डिस्प्ले फ्लेक्स, मेन मेन्यू को कर रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, कि इसके जो चाइल्ड हैं यू एल वगैरह, ये
पहला यूएल इसका चाइल्ड है, सही है। तो इसको ये क्या कहते हैं, इस तरह से यूएल के अंदर एल आई सारे चाइल्ड है ना इसके, सॉरी मेन मेन्यू तो यूएल है। ये इसका चाइल्ड है पहला, ये वाला एल आई इसका चाइल्ड है दूसरा, और तीसरा चाइल्ड है इसका ये वाला एल आई, और चौथा चाइल्ड है ये वाला एल आई। तो ये दो सारे एक दूसरे के बराबर में आ जाए, मैंने इसको कर दिया है फ्लेक्स, राइट। अब क्या करना है, अभी इसको इतना ही करते हैं और ये करते हैं कि हमारे पास जो हम मेन मेन्यू के अंदर जो मेन मेन्यू के अंदर जो एल आई है और जो एंकर टैग है उसको हमने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे सेट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे बिल्कुल से नन, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया है, राइट। और पैडिंग हम इसको दे देंगे, थोड़ी बहुत पैडिंग दे देंगे 0 पिक्सल, पैडिंग हमने यहाँ पे देनी है 0 पिक्सल और 8 पिक्सल की, थोड़ा सा इनके बीच गैप आ जाए इस तरीके से, ये परफेक्ट है। और हाइट मैंने अभी कुछ सेट नहीं करी है और अभी मैं कर भी नहीं रही। अच्छा, जो मेन्यू के अंदर जो सारे एल आई है ना, मैं क्या बना रही हूँ उनको पोजीशन रिलेटिव। मैं क्यों बना रही हूँ पोजीशन रिलेटिव, इसलिए बना रही हूँ कि एल आई को मैं पेरेंट बनाऊँगी, और जो उसका चाइल्ड है यानी कि जो यहाँ पर देखें एल आई को पेरेंट बनाऊँगी, सारे एल आई पेरेंट्स हैं, यहाँ से सारे एल आई पेरेंट्स हैं, और उसका जो चाइल्ड होगा वो यहाँ पर रखूँगी ड्रॉप डाउन हमारे पास ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो उसको उसी एल आई का क्या रखूँगी, क्योंकि ये एल आई है, देखो ये एल आई है, इसको मैंने सारे एल आई को पोजीशन रिलेटिव दे दिया। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगी तो वो क्या, दोनों एक दूसरे के पेरेंट और चाइल्ड ईजिली बन जाएंगे। और अपनी जैसे मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, अब ये जो है ये वाला जो ड्रॉप डाउन है ये अपनी जगह पूरी ले रहा है, इसकी वजह से हाइट कितनी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगी, एल आई इसका पेरेंट है और ये अपनी जगह छोड़ देगा, एक तो हाइट भी कम हो जाएगी कि ये अपनी जगह छोड़ देता है। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे यहाँ पर आऊँ, ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करती हूँ, एल आई को क्या किया है मैंने पोजीशन रिलेटिव बनाकर जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया अगर मैंने, तो ये दोनों एक दूसरे के चाइल्ड और पेरेंट बन जाएंगे ईजिली। तो ये देखो उसने अपनी जगह छोड़ दी, ये वाले जो डिव है इसने क्या करा है अपनी जगह छोड़ दी, ये वाला जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था इसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो उसकी हाइट वैसी हो गई है और ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर फॉन्ट साइज़ यहाँ पर रखूँगी, भाई जो तुम्हारे अंदर फॉन्ट साइज़ है, ड्रॉप डाउन हमारे पास वही है जो नेस्टेड लिस्ट हमने बनाई थी, ड्रॉप डाउन हमारे पास वही है जो हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई थी लिस्ट के अंदर, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हम इसका रखेंगे फॉर एग्जांपल 14 पिक्सल, ठीक है, 14-13 पिक्सल इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये जूम भी बहुत हुआ हुआ है, अगर आप मैं इसको 100% पे दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ बहुत अच्छे से आए। और इसकी विथ मैं कर देती हूँ, मिन विथ रखती हूँ, कम से कम जो विथ होनी चाहिए मिन विथ रखूँगी मैं यहाँ पर, मिन विथ रखूँगी, कम से कम विथ होनी चाहिए इसकी लाइक 180 पिक्सल, 180 पिक्सल अगर मैं रखूँ तो ये देखो इस तरीके से आ गया। अब इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ, सिर्फ समझने के लिए भी बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ कि भाई ये कितने एरिया में आपको नज़र आ रहा है, येलो कर देते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर येलो करें तो ये कुछ इतने एरिया में आ रहा है, परफेक्ट है, सही है। अब इसको जो है ड्रॉप डाउन के अंदर जो आपके पास सारे वो हैं, ड्रॉप डाउन तो यू एल है ना, यू एल के अंदर भी एल आई है, तो ड्रॉप डाउन के अंदर जो एल आई हैं, ठीक है, एल आई को हम क्या कहेंगे, पैडिंग दे देंगे टॉप से 5 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल। तो ये हमने इन सबको ये दे दिया है पैडिंग, थोड़ी सी इनको थोड़ा सा मिल गया है स्पेस, सही है जी। तो ये परफेक्ट है। और क्या करें, अच्छा इसको कम करूँ थोड़ी सी, 160 पिक्सल कर देती हूँ, विथ को थोड़ी सी कम रखने में आई थिंक ज़्यादा बेटर है, 140 पिक्सल रखें, ये बेटर लग रहा है मुझे, सही है। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर दें एल आई में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, मैं सारी चीज़ें क्लियर एंड में क्लियर करूँगी क्लास में, ठीक है, कैसे क्या करें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रही हूँ मैं
लेकिन ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन, ये वाला ड्रॉप डाउन, अगर मैंने इसको क्या दिया हुआ है पोजीशन एब्सोल्यूट और एल आई को दिया हुआ है पोजीशन रिलेटिव, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट, अगर मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, हाँ मैं पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव मैंने सारे एल आई को दिया हुआ है, लेकिन ये सर्विसेज के नीचे ही क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका सबसे नियरेस्ट पैरेंट कौन सा है? ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये पोजीशन एब्सोल्यूट है और हर एल आई को मैंने क्या दिया है? हर एल आई को पोजीशन रिलेटिव दिया है, लेकिन वो अपने नियरेस्ट पैरेंट को देखेगा। नियरेस्ट एल आई उसका क्या है? ये वाला ड्रॉप डाउन, और उसके नीचे सर्विसेज है, ठीक है, तो वो अपने ड्रॉप डाउन वाले में आ जाएगा, यानी उस ए आई वॉल्यूम एल आई के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मामला है कि जब हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया और एल आई को पोजीशन रिलेटिव बनाया, तो उसके नियरेस्ट में सबसे करीब कौन सा था? जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन जिसको हमने क्लास दी हुई है, ये वाला एल आई सबसे नियरेस्ट था सर्विसेज वाला, तो वो इसके नीचे ही आया हुआ है। जब समझ गए? अब मैं टॉप से 100% करूँगी। अगर यहाँ पर जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया है टॉप से मैं 100% करूँगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स के लो पर आ जाओ, यानी नीचे एग्जैक्ट फिट रहो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और क्या होता है, लेफ़्ट से भी थोड़ा सा ज़ीरो कर दूँगी। ये जैसे एक पोजीशन है वैसे तो परफेक्टली सेट हुआ हुआ ही है, बट मैंने रैंडमली कर दिया, लेफ़्ट से ज़ीरो रहे, यानी अपने पेरेंट्स के बिल्कुल लो पर रहे, टॉप 100%, लेफ़्ट से ज़ीरो पर रहे, ठीक है जी। ये सीन है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना करूँ तो ज़्यादा बेटर लग रहा है, आई थिंक व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना करके, है ना, ये परफेक्ट लग रहा है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जब कोई इस पर होवर करे तभी ये चीज़ आए, जब कोई इस पर माउस लेकर जाए इस वाले पर, सर्विसेज वाले पर, तभी ये नज़र आए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको यहाँ पर विजिबिलिटी जो है, अच्छा आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सिखाई है मैंने थोड़ी बहुत, कि रोटेट करते हैं, रोटेट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में। 25 डिग्री करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में ना बहुत सारे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। देखो, रोटेट से एलिमेंट रोटेट होता है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करते हो, राइट। और क्या होता है इससे, ये सारी नई कमांड्स हैं, इसको ले लीजिए। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बाद आपके पास एक होता है ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट क्या होता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली काम करता है या वर्टिकली। ट्रांसलेट एक्स फंक्शन जो है, ट्रांसलेट एक्स फंक्शन जो है, अगर मैं इसको 45 पिक्सल दे दूँ तो वो हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा, उसको 45 पिक्सल आगे बढ़ा देगा, ट्रांसलेट कर देगा। 145 पिक्सल करूँगी तो 145 पिक्सल आगे बढ़ा देगा, ट्रांसलेट कर देगा। ये बात समझ आई? अब सेम यही चीज़ मैं ट्रांसलेट एक्स नहीं ट्रांसलेट वाई करके करूँ तो वर्टिकली वो यहाँ पर ले आएगा। हॉरिजॉन्टली तो अपनी जगह पे सेट है, बट वर्टिकली 145 पिक्सल वो आगे बढ़ गया। माइनस करूँगी तो वो माइनस वैल्यू में चले जाएगा। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 55 पिक्सल रखना चाहती हूँ कि भाई ये इतना नीचे रहे, ये इतना नीचे रहे इससे, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ से इसकी विजिबिलिटी नन हो जाए। विजिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप किसी को भी हाइड कर सकते हैं, विजिबिलिटी हिडन हो जाए। कन्फ्यूजन जहाँ भी हो, मुझे मैसेज करना है ग्रुप में, कन्फ्यूजन जहाँ भी क्रिएट होना शुरू हो जाए, विजिबिलिटी हिडन हो जाए, ऑपेसिटी भी इसकी कम कर देंगे, ऑपेसिटी भी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और कहाँ पोजीशन रखी थी हमने, ट्रांसलेट वाई 55 पिक्सल, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो सर्विसेज वाले पे आए, यानी कि ड्रॉप डाउन हमारा ये है सर्विसेज वाला एल आई, ठीक है, इसके अंदर ही सब कुछ है। सर्विसेज वाला एल आई जो है ड्रॉप डाउन को कोई होवर करे, होवर पता है आपको, स्टेज है कि जब उस पर कोई माउस लेकर जाए, ड्रॉप डाउन हमने उसी एल आई को दिया हुआ है कि माउस लेकर जाए तो क्या हो, जब माउस लेकर जाए स्पेस देके मैं कहूँगी कि अप्लाई जो हो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो आप ऐसे कर सकते हो, माउस लेके जाए ड्रॉप डाउन को, ड्रॉप डाउन पे माउस लेके जाए। आज की क्लास डिफ़िकल्ट है आई नो, बट समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में इसकी बेस और स्ट्रॉन्ग कर दूँगी मैं, और अच्छे से समझाऊँगी। ड्रॉप डाउन का टॉपिक जब भी मैं अलग से पढ़ा रही हूँ, वो क्लोन वेबसाइट में नहीं पढ़ा रही, जब भी मैंने अलग फोल्डर भी बनाया आपका, कि ड्रॉप डाउन वाले पे जो माउस लेकर जाए
ड्रॉप डाउन क्या है? सर्विसेज। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू वाले पे स्टाइल अप्लाई हो, उसके लिए आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन को होवर कोई करे तो आगे स्पेस देके ड्रॉप डाउन मेन्यू लिख दो। स्टाइल किस में अप्लाई हो? इसमें अप्लाई हो। होवर उसमें होगा, स्टाइल इसमें होगा। क्या होगा? जो हमने ऑपेसिटी नन 0 करी थी उसको कर दो 1। विजिबिलिटी हिडन करी थी उसको क्या कर दो? विजिबिलिटी हिडन करी थी उसको क्या कर दो? विजिबल। सही है। तो अब देखो इतना कमांड, जैसे मैं माउस लेके जाऊंगी, 1 मिनट, ड्रॉप डाउन की, एक मिनट ड्रॉप डाउन के अंदर, अच्छा इसको एंकर टैग में नहीं रखता, इसको एंकर टैग में नहीं रखें क्योंकि इसमें एंकर टैग में रखने का काम ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप ये देखें। सही है। इसको ड्रॉप डाउन हमारे पास लिस्ट है, यूएल है और एलआई है। ड्रॉप डाउन को जब होवर करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सब कुछ सही है। ऑपेसिटी 1 हो रही है, विजिबिलिटी हिडन हो रही है, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब सेट है। ओके, 1 मिनट, लेट मी चेक के यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन के बीच में मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है, क्लास को इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने ड्रॉप डाउन लिखा है। ठीक है, तो क्लास को ड्रॉप डाउन इस तरीके से मुझे देना है, ये ड्रॉप डाउन। ठीक है, सेम क्लास नहीं दे पा रही थी, तो जैसे ही मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो हो रहा क्या है कि ये इस तरीके से शो हो रहा है, राइट। बट ये मैं यहाँ नहीं रखना चाहती, मैं चाह रही हूँ कि जब होवर हो तो ये जो ट्रांसलेट एक्स है ना, तब यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रही हूँ, तब इसकी पोजीशन भी चेंज हो ताकि वो थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा लगे। जैसे अगर मैं 0 पिक्सल ही कर दूँ, ठीक है, 0 पिक्सल कर दूँ कि अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो वो वहाँ से यहाँ अपनी जगह पे आ रहा है बट शो नहीं हो रहा है, इतने स्पीड में आ रहा है। ठीक है, तो हर चेंजिंग पे ड्रॉप डाउन होवर एक स्टेज पे चेंज हो रहा है। ड्रॉप डाउन होवर एक स्टेज है ड्रॉप डाउन की, जिसपे हम, यानी कि ये हम माउस लेके जा रहे हैं ड्रॉप डाउन पे, ये ड्रॉप डाउन की एक स्टेज है। सही है, तो हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट वगैरह कर रहे हैं ना, तो हम ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या ट्रांजिशन होगी? 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो होगा क्या, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया कि भाई कोई स्टेज है और आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, अलग से कहीं होवर करके आपको चेंज किया जा रहा है, कहीं पे होवर करके आपको चेंज किया जा रहा है, तो उसमें स्मूथनेस आए, उस चेंजिंग में स्मूथनेस आए। हमने होवर तो ड्रॉप डाउन को किया है बट चेंजेस कहाँ पे रखी हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके ट्रांजिशन 2 सेकेंड मैंने कर दिया, तो क्या होगा ट्रांजिशन 2 सेकेंड से? बाकी इसकी प्रॉपर्टी अभी रहती है, वो मुझे सिखानी है, लेकिन जितनी सीख ली है एटलीस्ट उसको तो अप्लाई करना आ जाए ना। ट्रांजिशन 2 सेकेंड का क्या मतलब है कि 2 सेकेंड स्मूथनेस लगे कि हम ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ से किस तरीके से बॉटम से टॉप पर जा रहा है, ये डायरेक्टली नज़र आना चाहिए। ठीक है, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड काफ़ी ज़्यादा होता है, 0.6 सेकेंड अगर मैं रखूँ, ये ज़्यादा बेटर है ना? अच्छा लग रहा है या नहीं, अब बताओ। अच्छा, अब इसको यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं दे रही बल्कि बॉक्स शेडो दे देती हूँ। बॉक्स शेडो ज़्यादा अच्छा लगता है। बॉक्स शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 8 पिक्सल सिल्वर। सही है, ये देखें, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? बॉर्डर रेडियस भी दे दीजिए इसको, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ये देखें 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल दे देते हैं या 8 पिक्सल दे देते हैं, हल्का सा जस्ट कर्व आ जाए, ये बेटर है। ठीक है, तो ये होता है हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब एक और चीज़ रह गई है कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर एल आई है, उसको अगर कोई होवर करे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, 1 मिनट, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसको अगर कोई होवर करे तो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर उसका लाइक टाइप ऑफ सिल्वर ही रखते हैं। हर लाइट सा इसकी ऑपेसिटी में यहाँ से कम कर देती हूँ, तो ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कलर आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको अच्छा लगेगा, ये बेटर है।
और अगर आप इसमें भी ट्रांजिशन कर देंगे तो ये भी स्मूथनेस के साथ ही आएगा, ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ आ रहा है। अब बेटर है, आपको ड्रॉप डाउन बनाना आ गया या नहीं मुझे बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन होता है, बट इसको और अच्छे अभी मैंने इतना लुक अच्छा नहीं बनाया है, अभी सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाया है। लुक वाइज से अभी इतना बेटर नहीं लग रहा है, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना आ जाएगा तो हम लुक पे भी काम करेंगे इसके, राइट। तो ये सारा सीन है और आपको ये सीखना है लाजमी अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको समरी दे देती हूँ कि हमने बनाया था नेव यूएल पहले बनाया एक, यूएल के अंदर यूएल को हमने दे दिया मेन मेन्यू, हमारा यूएल है मेन मेन्यू। ठीक है, उसके अंदर सारे एलआई दिए हमने, एलआई के अंदर एक एलआई ऐसे था जिसके मल्टीपल और भी टाइप्स थे, तो उस एलआई को हमने बना तो लिया, लेकिन उस एलआई का नाम रख दिया हमने ड्रॉप डाउन। ठीक है, उस एलआई का नाम रख दिया हमने ड्रॉप डाउन और उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट अगेन बनाई और उस लिस्ट का नाम रख दिया ड्रॉप डाउन मेन्यू। सही है, 3 नाम है, मेन मेन्यू जो है डायरेक्टली यूएल जो फर्स्ट यूएल है, दूसरा है ड्रॉप डाउन जो है हमारा वो लिस्ट आइटम जिसके अंदर हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तीसरी क्लास है हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू जो डायरेक्टली हम सेकंड यूएल बना रहे हैं नेस्टेड लिस्ट के तौर पर। सही है, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले तो हमने सारे यूएल को करना था लिस्ट स्टाइल नन, तो हमने नेफ के अंदर जितने यूएल हैं हमने कहा कि भाई लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाए। फिर मेन मेन्यू जो हमारा फर्स्ट यूएल था हमने उसको बैकग्राउंड दिया और उसको फ्लेक्स दिया कि क्योंकि तुम्हारे अंदर जितने भी एल आई हैं इंक्लूडिंग जो हमारे पास जो स्पेसिफिक एल आई है ड्रॉप डाउन वाला, सबके साथ तुम फ्लेक्स हो जाओ, लाइक सब एक दूसरे के बराबर में आ जाए, ये हमने मेन मेन्यू को दिया। अब मेन मेन्यू के अंदर जो एल आई है और एल आई के अंदर जितने एंकर टैग्स हैं हमने उसका टैग डेकोरेशन नन कर दिया और उनको हल्की सी पैडिंग दे दी लेफ़्ट राइट से 8 पिक्सल की। ठीक है, एल आई के अंदर जो एंकर टैग है, मेन मेन्यू के अंदर एल आई है, एल आई के अंदर जो एंकर टैग है बात हो रही है उसकी। अब एक एल आई के अंदर दोबारा यू एल है फिर एल आई है, तो अभी उसकी इतनी मतलब कि पैडिंग उसको हमने मतलब सब जितने भी हमने कहा क्या कहा है मेन मेन्यू के अंदर जो एल आई है, राइट। तो मेन मेन्यू के अंदर सारे एल आई आते हैं, तो मेन मेन्यू के अंदर जो एल आई है उस एंकर टैग को हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना था, लेकिन अलग से एल आई को मैंने क्या कहा कि जितने भी मेन मेन्यू के अंदर एल आई हैं उसको क्या कर दो पोजीशन रिलेटिव कर दो। पोजीशन रिलेटिव इसलिए कहा कि उस एल आई के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है उसको हमने पेरेंट बनाना था एक एल आई का। ठीक है, हमने सारे एल आई को पोजीशन रिलेटिव कर कर ये कहा कि भाई पोजीशन रिलेटिव इसलिए किया कि जब उसके जो हम अंदर जो एक नेस्टेड लिस्ट है वो अपनी जगह छोड़ दे ताकि एक हेडर हमारा परफेक्टली नज़र आए, वो एक ऊपर लेयर पे आ जाए, उसका जो हेडर है पोजीशन एब्सोल्यूट उसके ऊपर के लेयर पे आ जाएगा क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बना दिया। तो ये जो एल आई ये सारा ये ड्रॉप डाउन का क्या हो गया, एक पेरेंट हो गया। पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया, फॉन्ट साइज चेंज किया, उसका मेन विड्थ वगैरह सेट करी, अपनी तरफ से स्टाइल किया। टॉप 100% ये होता है जो आपका जो पेरेंट है उसके बिल्कुल ब्लो पर आ जाओ, उसके बिल्कुल ब्लो पर आ जाओ। और ये सर्विसेज के नीचे ही क्यों गया था, क्योंकि नियरेस्ट पेरेंट उसका जो एल आई था वो सर्विसेज वाला था। ड्रॉप डाउन कहाँ था, एल आई के अंदर था, तो उसका नियरेस्ट एल आई कौन सा था, जो एल आई था उसका ड्रॉप डाउन वाला। ड्रॉप डाउन मेन्यू था ये, और ड्रॉप डाउन जो था उसका सबसे नियरेस्ट पेरेंट था जिस पे सर्विसेज था, राइट। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। तो ये सारा सीन है। उसके बाद हमने ट्रांसलेट यहाँ पर वाई किया, उसको नीचे किया कि जब हम उसको होवर करें तो वो नीचे से ऊपर आए तो स्मूथ लगेगा। लुक वाइज करने के लिए हमने ये करा। फिर हमने विजिबिलिटी हिडन कर दी, ऑपेसिटी 0 कर दी ताकि वो फिलहाल नज़र नहीं आए, जब होवर करें तभी नज़र आए। ट्रांजिशन स्मूथनेस के लिए हमने ट्रांजिशन ऐड कर दी, बॉक्स शेडो ऐड कर दिया, बॉर्डर रेडियस, ये सब हमने अच्छा दिखाने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू को अप्लाई करी प्रॉपर्टी। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसको पैडिंग दे दी ताकि वो थोड़ा सा अच्छा शो हो, पैडिंग अंदर स्पेस नज़र आए, जितना स्पेस यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सारा स्पेस पैडिंग की वजह से नज़र आ रहा है। 5 पिक्सल टॉप बॉटम से दे दी। अब कोई भी ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा है, यही वाला, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके अंदर जो एल आई है उसको होवर करता है तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ये हमने कर दिया, राइट। अब ड्रॉप डाउन जो हमारा मेन एल आई था उसको कोई होवर करता है तो चेंजिंग कहाँ होनी चाहिए, जो हमने नेस्टेड यूएल बनाया था उसकी ऑपेसिटी आ जानी चाहिए। होवर तो जाहिर है यूज़र इसी को कर सकता है,
तो ऑपेसिटी 1 हो जाए, विजिबिलिटी भी विजिबल हो जाए, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम 0 पिक्सल पे ले आएंगे कि वो नीचे से ऊपर आए, नीचे से ऊपर आए होवर करने पे। और स्मूथनेस के लिए हम पहले ही जिसमें चेंजिंग आती है उसमें ट्रांजिशन लगा देते हैं, तो स्मूथनेस के लिए हमने पहले ही ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो ये सारा हमने अप्लाई किया है, बहुत छोटा सा है बट डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मैं नहीं चाहती ये चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, तो जहाँ पे कन्फ्यूज़न आए मुझसे ज़रूर पूछ लेना। अभी इसमें स्टाइलिंग पे अभी मैंने इतना काम नहीं करा है, बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें पहले आपको समझ आ जाएँ। अच्छा, 0 पिक्सल पे नहीं रखना, थोड़ा सा गैप अभी भी रखना है, तो मैं क्या करूँगी 10 पिक्सल यहाँ पर दे दूँगी कि भाई थोड़ा सा गैप तो रहा है। सही है, ये बेटर लग रहा है ज़्यादा। अच्छा, ये बहुत कम लग रहा है, हाइट वगैरह ना बाद वो अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाया है, मैंने ऑलरेडी कहा है, हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं 50 पिक्सल 40 पिक्सल की, ठीक है। तो ये जो है अलाइन आइटम सेंटर वगैरह कर अभी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है हमने, स्टाइल पे मैंने अभी फोकस नहीं करा, आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाया है, ठीक है जी। तो ये है, आप होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देते हैं, मेन मेन्यू तो है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ये रहा बीच में आ गया। ऑलराइट, तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको कि ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से बनते हैं। इस पर लाजमी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन आए क्लास के दौरान, अगर मैं सही से नहीं समझा पाई तो कल की वीडियो में मैं दोबारा से अच्छे से ड्रॉप डाउन और समझा दूँगी। ज़ाहिर है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्ट से समझाऊंगी, बट हाँ, क्योंकि एक क्लास हो गई है, इसमें भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, और जो समझ ना आए वो ग्रुप में मुझसे डिस्कस करो, कल की क्लास में वो लाजमी मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि आज की क्लास में समझ नहीं आया तो अब क्या करूँ मैं, अब कैसे समझूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगी। मैं इस जर्नी में आप लोगों के साथ हूँ, तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो समझने की, जहाँ कन्फ्यूजन हो फ़ौरन मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।